हेलो आर्मीज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। अपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम देखने वाले हैं जी-होप की लाइफ स्टोरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जी-होप, जिनका असली नाम जंग हो सोक है, जिनका जन्म 1994 को साउथ कोरिया में हुआ। हाँ, ये जी-होप ही है। क्यूट लग रहे हैं ना। जी-होप की फैमिली में उनके मम्मी पापा और उनकी एक बड़ी बहन है। जी-होप को बचपन से ही डांस करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। चूँकि उनके पापा एक टीचर थे, तो वो चाहते थे कि जी-होप एक टीचर बने या कोई अदर प्रोफेशन चुने, ना कि डांसर बनने के बारे में सोचे। पर जी-होप को डांस करना पसंद था, वो एक डांसर ही बनना चाहते थे। लेकिन इस बात पे उनकी और उनके पापा की कभी नहीं बनती थी। जी-होप जब थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने एक अंडरग्राउंड डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जिसमें वो एज ए डांसर काम करने लगे। हालांकि जी-होप ने JYP कंपनी में ऑडिशन दी और उसमें वो सेलेक्ट हो गए, लेकिन बाद में उन्हें निकाल दिया गया। फिर वो बिग हिट में ऑडिशन देने गए, बिग हिट में भी वो सेलेक्ट हो गए, पर उन्हें डांस आता था, ना कि रैपिंग और सिंगिंग। बैंग पीडी ने डांस के साथ साथ जी-होप को रैप करने के लिए भी कहा। जबकि शुगा और RM जी-होप से पहले कंपनी में आ गए थे, तो शुगा और RM ने मिलकर ही जी-होप को रैप करना सिखाया। कहते हैं जब किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है तो कभी कभी ठोकरें खानी पड़ती है। अगर JYP कंपनी जी-होप को नहीं निकालती तो जी-होप एक डांसर बन के ही रह जाते। लेकिन आप सभी जानते हैं जी-होप कौन है। जी-होप के पॉप के इतने बड़े डांसर, एक अच्छे रैपर, एक अच्छे राइटर और BTS की सबसे रिचेस्ट मेंबर हैं। ऐसा नहीं है कि जी-होप को यूं ही कामयाबी मिल गई, वो ऐसे ही इतने बड़े स्टार बन गए। जंग हो सोक से जी-होप बनने का सफ़र ये इतना भी आसान नहीं था। शुरुआत के दिनों में जी-होप को बहुत ज़्यादा हेट मिलता था। जैसे कि ये इस पे लिखा है, दुनिया की सबसे बदसूरत इंसान जी-होप है। नेक्स्ट, जी-होप तुम रोते रहो, तुम जिमिन जितने अच्छे कभी नहीं बन सकते। ये शुगा और जी-होप की लाइव है, जिसमें किसी ने लिखा है, जी-होप तुम बदसूरत हो, तुम प्लीज़ मर जाओ। और ये इस पे लिखा है, अगर कोई कहता है कि सारे कोरियंस लड़की जैसे दिखते हैं तो उन्हें जाके ये दिखाओ और कहो कि उनमें से एक घोड़े जैसा भी दिखता है। जैसे कि ये वी हेट जी-होप, किल योर सेल्फ हॉर्स। जी-होप तुम अपनी जान ले लो। जी-होप क्यों अपनी जान ले ले, या फिर वो BTS छोड़ दे। अगर तुम्हें जी-होप को देखना नहीं पसंद है, उन्हें मत देखो। दुनिया में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तुम इस तरह की सोच रखते हो कि किसी को हेट करके, नफ़रत फैला के अच्छा काम कर रहे हो, या फिर ये बहुत कूल लग रहा है, तो तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। ये मार्च 2013 की लाइव है, जहाँ पर जी-होप लाइव आए थे और लाइव में ही जी-होप फैंस के भेजे हुए लेटर चेक करने लगे। टू BTS, Dear Jimin, Dear Suga, Dear Boys। मेरे पेज पे किसी ने नहीं भेजा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उस समय जब बाकी के मेंबर्स को फैंस की तरफ से गिफ्ट्स और लेटर्स मिलते थे, जी-होप ही एक ऐसे मेंबर थे जिनका बॉक्स हमेशा खाली होता था। पर फाइनली वो दिन भी आ गया जब जी-होप को पहली बार उनके फैंस की तरफ से लेटर मिला। जी-होप इसे देखकर बहुत इमोशनल हो गए और उसी वक्त जिमिन को गले लगा लिया। ये 2014 की जी-होप की बर्थडे की वीडियो है, जहाँ पर स्टाफ और मेंबर्स ने मिलकर प्लान किया था कि जी-होप को वीडियो बनाकर विश करेंगे और उन्हें सरप्राइज़ देंगे। जी-होप इसे देखकर बहुत खुश थे। वन बाय वन सारे मेंबर्स और स्टाफ ने भी विश किया। लेकिन सडनली जब जी-होप के पापा का वीडियो स्क्रीन पे आता है और वो उन्हें विश करते हैं और कहते हैं, जी-होप मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। जी-होप इसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं और बुरी तरह रो पड़ते हैं, क्योंकि इससे पहले जी-होप के पापा ने उन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। ट्रेनिस के दिनों में भले ही जी-होप के पापा उनके साथ नहीं थे, लेकिन उनकी मम्मी और उनकी बड़ी बहन उन्हें हमेशा सपोर्ट करते थे। जी-होप की माँ बाहर देश में काम करके जी-होप को उनके खर्चे के लिए पैसे भेजा करती थी। जी-होप बचपन से ही अपने पापा से ज़्यादा अपनी मम्मी के साथ अटैच रहे हैं। वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। बाद में उन्होंने अपनी मम्मी के लिए एक सॉन्ग भी लिखा था, जिसका नाम मम्मा है। टाइम मिले तो सुनना, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है। इसके अलावा जी-होप ही वो मेंबर है जिन्हें लोलापालोजा जैसे बड़े इवेंट में बुलाया गया, जहाँ पर उन्होंने टोटल 19 गाने पे परफॉर्म किया था। ये बिल्कुल एक मिनी कॉन्सर्ट की तरह था। नेक्स्ट, जी-होप ही वो मेंबर है जिनका एल्बम सबसे पहले रिलीज़ हुआ, जिनके एल्बम में टोटल 12 सॉन्ग है, यानी कि ये एक फुल लेंथ एल्बम है। अगर आपने जैक इन द बॉक्स सुना है तो आपको पता ही होगा, जी-होप का एल्बम बहुत अच्छा है। अब जी-होप के कुछ सोलो सॉन्ग्स देख लेते हैं। डे ड्रीम, जो कि 2018 में आया था। एरोप्लेन, जो कि ये भी 2018 में आया था। चिकन नूडल सूप, जो कि 2019 में आया था। और ईगो, जो कि 2020 में आया था।
मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ईगो सॉन्ग। ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। एक वक्त ऐसा भी था जब जेहोप को कंपनी ने निकाल दिया था और जेहोप भी जाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि लोगों से उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। जेहोप कंपनी छोड़ के जा ही रहे थे, जंगकुक ने उन्हें गले लगा लिया और रोने लगे। जंगकुक ने कहा, यूँ हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना आगे नहीं जाएंगे, प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाओ। और आरएम कंपनी को समझा रहे थे। आरएम ने कंपनी से कहा, हमें जेहोप को जाने से रोकना होगा, हमें जेहोप की ज़रूरत है, हम उसके बिना आगे नहीं जा सकते। आरएम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कंपनी उनकी बात मान ले और जेहोप को जाने से रोक ले। फाइनली कंपनी ने आरएम की बात मान ली और जेहोप को जाने से रोक लिया। और जेहोप भी अपने मेंबर को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने भी अपने जाने का इरादा बदल दिया। सो थैंक यू आरएम और जंगकुक। अगर तुम दोनों ने जेहोप को नहीं रोका होता तो शायद अभी जेहोप हमारे साथ नहीं होते। सो थैंक यू सो मच सभी आर्मीज़ की तरफ से। पुराने वक्त चाहे कैसे भी हो, लेकिन अभी के टाइम पे बिना जेहोप की बीटीएस को कोई सोच भी नहीं सकता, है ना। जेहोप एक अच्छे डांसर और रैपर के साथ साथ जेहोप एक बहुत अच्छे राइटर भी है। उनके गानों में हमेशा होप यानी कि उम्मीद नज़र आती है। जैसे कि ये ऑन द स्ट्रीट सॉन्ग की लाइन है, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये आशा पे आधारित है, मैं अपना सब कुछ देता हूँ, यहाँ तक मेरा चलना भी आपके प्यार और विश्वास से बना है। आप जब भी चाहो हल्के से चलो, जब भी आप चलते हो उम्मीद के साथ चलते रहो। अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो जेहोप यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें जल्दबाजी मत करो, जो भी कर रहे हो उम्मीद रखो कि वो अच्छा होगा, वो आगे चल के ठीक होगा। जेहोप के गाने में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। अब जेहोप अपने मेंबर से और अपने आर्मी से कितना प्यार करते हैं वो भी देख लेते हैं। जेहोप अपने मेंबर को कभी मना नहीं करते। यहाँ जेहोप स्नैक्स खा रहे हैं, जंगकुक आ गए, जंगकुक को दिया, फिर अब जिन को भी देंगे। वेरी गुड जेहोप, पर जेके को भी और खाना है। यहाँ पर जेहोप के पास मेडल है पर आरएम को मेडल नहीं मिला, पर आरएम को मेडल चाहिए तो जेहोप अपनी मेडल उतार के आरएम को पहना देंगे। जेहोप यहाँ बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह लग रहे हैं, है ना। जेहोप हमेशा अवार्ड शो या इवेंट में खुद साइड में खड़े होते हैं और बाकी के मेंबर्स को बीच में खड़ा करते हैं, खासकर मैकनी लाइन को, जिमिन, जेके और वी को बीच में रखते हैं और खुद साइड में खड़े होते हैं। क्या तुम इसे पीना चाहते हो? क्या तुम ये पियोगे? लो एक बार ट्राई करो। वी का हाथ फंसा हुआ है बर्तन में, इसलिए जेहोप उन्हें जूस पिला रहे हैं। सो स्वीट। जेहोप के पास स्नैक्स है, शुगा बैठे हुए हैं और जिन गेम खेल रहे हैं, तो जेहोप सबको स्नैक्स बांट रहे हैं। ये लो खा लो। सबसे पहले शुगा को दिया, अब जिन को खिलाएंगे। जिन गेम में पूरी तरह बिजी है। और चाहिए जिनको अभी। जिमिन कह रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद कोल्ड की मेडिसिन लूँगा। मेडिसिन? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। आरएम कह रहे, हुडी सर पे डाल लो। जिमिन नहीं सुन रहे। जिमिन कह रहे, मैं ठीक हूँ। अब जेहोप सीरियसली बोल रहे, हुडी सर पे डालो अभी के अभी। जिमिन एक अच्छे बच्चे की तरह हुडी सर पे डाल लिए। गुड बॉय जिमिना। जेहोप अपने मेंबर का बहुत ख्याल रखते हैं और उनसे प्यार करते हैं, है ना। अब जेहोप आर्मी से कितना प्यार करते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर जेहोप आर्मी को सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि वो इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे, इसलिए बोल रहे हैं सॉरी, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। Sorry, Army. I don't speak English. I can't speak English. कोई भी सेलिब्रिटी अपने फैंस को सॉरी क्यों ही बोलेगा, लेकिन बीटीएस ऐसा करने से कभी नहीं चूकते। बीटीएस थैंक यू और सॉरी, ये दोनों वर्ड उनके मुंह पे हमेशा होता है। दैट्स सो स्वीट। कॉन्सर्ट के दौरान जेहोप ने अपना पर्स स्टेडियम में खड़ी एक आर्मी को दे दिया। ये देखो, शी इज लकी, है ना। आई से लव योर सेल्फ, यू से लव माई सेल्फ। ओके, Okay, let's go. Love yourself. Okay, one more time. Love yourself.
कॉन्ग्रेचुलेशन आर्मी, मुझे तुम पे गर्व है आर्मी। थैंक यू सो मच हमारा सपोर्ट करने के लिए। Thank you for your love and support. 最后， Jaha, Army, 最后， we love you. ओके मैं जेहोप की लाइफ स्टोरी की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। जेहोप बहुत प्यारे हैं ना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।